नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से पुस्तक की सीरीज़ में। और ये दूसरा सीरीज़ है। कल हम लोग मार्च तक कर चुके थे, अगस्त से मार्च तक, और आज हम लोग करेंगे फरवरी से। ठीक है, देखिए दोस्तों, फरवरी में पहला बुक जो है उसका नाम है विक्ट्री सिटी। देखिए, भारत क्या, ये एक्चुअली अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, सलमान रश्दी। और इन पर हाल ही में हमला भी हुआ है, किसी ने इंक फेंका था या फिर कुछ हमला वला किया था इन पर। तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। ठीक है, जीत का शहर। ठीक है, तो सलमान खान को भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो सलमान रश्दी को नहीं जानते हैं वो सलमान से याद रखेंगे। जीत का शहर किसका है? सलमान खान या सलमान रश्दी का। ठीक है, तो विक्ट्री सिटी किसकी लिखी गई कृति है या किताब है? तो सलमान रश्दी की है। चलिए आगे आते हैं। रिफॉर्म नेशन। देखिए, यहाँ पर बात हो रहा है राष्ट्र को फिर से रिफॉर्म करने का, यानी उसमें कुछ आमूल चूक परिवर्तन करने का, जिससे उनकी कमियों को हटाया जा सके। और रिफॉर्म नेशन को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर हम उनको याद करना चाहें निमोनिक्स के तहत, तो कह सकते हैं रिफॉर्म नेशन करना है कहाँ ले जाने के लिए? तो गौतम बुद्ध की राह पर ले आने के लिए। भारत को रिफॉर्म करना है, यानी राष्ट्र को रिफॉर्म करना है, तो अहिंसा से हट के हम लोगों को गौतम बुद्ध की राह पर चलना हुआ था। जब भी रिफॉर्म नेशन आए पुस्तक, तो याद रखिएगा गौतम। तो गौतम से कौन हो गए? गौतम चिकर माने। ठीक है, अगला पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, यानी भारत की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी गरीबी को दर्शाया गया। हमारे देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी को दर्शाया गया है। अब जो मैं अगर लाइन पढ़ रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिए, तो इसी में इस पुस्तक के लेखक का नाम भी है। हमारे देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी को दर्शाया गया, यानी द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी किसके बारे में होती है? किसके बारे में हो रही है? हमारे देश के बारे में, यानी कि देसाई, मेघनाथ देसाई। तो जब भी पूछे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, तो क्या कहेंगे? मेघनाथ देसाई। देश की बात हो रही है, पॉलिटिकल इकॉनमी। आगे आते हैं हम लोग जनवरी में, और ये पहला पुस्तक है जिसका नाम है अंबेडकर अलाइव। देखिए, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी कहा था कि शशि थरूर या फिर कोई और अन्य व्यक्ति, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनके नाम से पुस्तकों को याद किया जाता है। आप पुस्तकों से उनको नहीं याद रख सकते। ठीक है, तो शशि थरूर जाने माने व्यक्ति हैं, भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी इंग्लिश पूरे विश्व में बेहतरीन इंग्लिश में जानी जाती है, और ख़ासकर इंग्लैंड में इनको बुलाया जाता है अतिथि के तौर पर। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं शशि थरूर के बारे में। और इनकी जो किताब है वो अंबेडकर पर लिखी गई किताब है, और अंबेडकर की जीवनी के बारे में लिखते हैं शशि थरूर। उनका किताब का नाम क्या है? अंबेडकर अ लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जादूनामा। देखिए, हाल के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक एक्चुअली हैं अरविंद मंडलोई, मगर उसमें ऑप्शन में आपको जावेद अख्तर भी होता है। तो जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित किताब है जादूनामा, पर जावेद अख्तर लेखक नहीं है इसके। जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है जादूनामा, मगर इसका लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। बहुत फेमस किताब है ये। देखिए, अगला किताब है रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी, जो भारत को आज़ाद दिलाए थे। और अगर हम क्रांतिकारियों में बात करें तो एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनका नाम था सचिन सान्याल। ठीक है, तो
रिवॉल्यूशनरी जब भी शब्द किताब आएगा, ठीक है, तो आपको सचिन नाथ सान्याल आपको याद आना चाहिए। तो आप इस किताब के लेखक को पकड़ सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल से संजीव सान्याल, ठीक है, तो याद हो गया। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर, जादूनामा अरविंद मंडलोई, और जब भी रिवॉल्यूशनरी शब्द आएगा तो हम लोग को सचिन नाथ सान्याल याद आएंगे, जिससे हम लोग याद रखेंगे संजीव सान्याल। अब आते हैं दोस्तों दिसंबर में। दिसंबर की पहली पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, दिलेर दिल वाले जो भारत के हैं, ठीक है। इतना ही हम लोग इसमें से कीवर्ड उठाते हैं और इस कीवर्ड को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। भारत में जो ब्रेव हार्ट्स हुए हैं उनको विक्रम की उपाधि दी गई थी। आप लोग अगर इतिहास में याद होगा तो 14 ऐसी उपाधियाँ दी गई हैं, 14 हुए हैं ऐसे लोग, ठीक है, और 14वें जो थे वो हेमू थे शायद, ठीक है। और जब भी हम लोग दिमाग में आए ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत कौन थे, तो हम लोग याद आना चाहिए विक्रम, तो विक्रम संपत, ठीक है। आगे आते हैं फॉक्स इन द रोड। फॉक्स कांटे वाले चम्मच जो कहते हैं, और जब रास्ते में इन चम्मचों को बिछा दिया जाए तो आपका चलना या फिर किसी का भी चलना बहुत मुश्किल होगा। तो आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं, जो एक समय आरबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जब मेरे समय में रास्तों पर कितने सारे ऐसे कांटे लगे हुए थे जिनको पार करके मैंने कई सारे परिवर्तन किए या फिर कई सारे सुधार किए हैं भारत के मौद्रिक नीति में, ठीक है। आरबीआई का एक्चुअली गवर्नर तो आरबीआई मौद्रिक नीति से संबंधित है, ठीक है। सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित होती है। तो ये लेखक कौन है? सी रंगराजन। सी रंगराजन बहुत नामी व्यक्ति हैं और इन्होंने बताया है कि इनके समय में कितने सारे रास्ते में हर्डल थे, यानी कांटे थे, फॉक्स थे, जिनको ये पार करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। देखिए अगला किताब है फिट एट एनी एज। आप किसी भी उम्र में फिट रह सकते हो। और देखिए एक खिलाड़ी है जिनको बहुत कम उम्र में देखकर हम लोग सीख ले सकते हैं, और वो कौन खिलाड़ी है? तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखिए बहुत कम उम्र की महिला हैं, उन्होंने कई सारे विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं, ठीक है। और भारत में महिला होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी प्रगति की। और इस फिट एट एनी एज जब भी आपको दिमाग में आए तो पीवी सिंधु याद कीजिए। पीवी सिंधु से पीवी अय्यर। तो इस किताब के लेखक कौन है? पीवी अय्यर। देखिए अगला किताब है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। तो नालंदा अगर जाइएगा तो आपको किससे मुलाकात होगा? बोध गया में किससे मुलाकात होता है? मतलब कहाँ किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को, ठीक है। और नालंदा में क्या है? खंडहर है, ठीक है। खंडहर है उन सारी चीज़ों का जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, ठीक है। तो नालंदा अभी क्या है? खंडहर हो चुका है, ठीक है। और उसका वहाँ का जो खंडहर है वो खंडहर में बहुत सारी बेकार सामान है, बोरा भर भर के, ठीक है। बोरे में भर भर के बेकार सामान है वहाँ पर। तो नालंदा जब भी किताब आए तो याद रखिएगा बोरा। खंडहर है, खंडहर में ढेर सारी कबाड़ी होगी, उसको बोरा में भर भर के रखा गया है। तो गौतम बोरा, नालंदा के लेखक कौन है? गौतम बोरा। अब आइए द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनिशिंग द वॉयज, ठीक है। और ये आपको रटना पड़ सकता है, ठीक है। इसके लिए आप या तो ट्रिक बना सकते हैं या फिर इसको रट सकते हैं। तो एक दो बीच में आपको रटना पड़ सकता है। द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनिशिंग द वॉयज के लेखक है रंजीत और अरित्रा। रंजीत बी रॉय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रंजीत और अरित्रा रहे तो आप पकड़ सकते हैं। इसके लेखक है रंजीत और अरित्रा, ठीक है। आगे देखिए किताब है अ लाइफ इन द शैडोज, एक जीवन जो कि परछाई में है, और मेमोयर यानी उसकी स्मृति। अब देखिए अगर हम लोग इसको निमोनिक्स बनाएं तो अंधेरे में कोई भी लात मार के चला जाएगा, यानी
अगर कहीं छाया होगा, शैडो होगा, ठीक है, और वहाँ अगर अंधेरा हुआ, ठीक है, शैडो हुआ, कोई भी लात मार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। या कोई घोड़ा और दुलत्ती मारता है घोड़ा, ठीक है, तो पता नहीं चलता। तो जब भी आए दिमाग में कि अ लाइफ इन द शैडो, यानी अंधेरे में कोई भी किसी को लात मार के चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता, तो उसके लेखक हुए दुल्लत, A.S. दुल्लत। अ लाइफ इन द शैडोज़ के लेखक हुए A.S. दुल्लत। दुल्लत इसका कीवर्ड है। आगे आता है द चिपको मूवमेंट। देखिए, चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तर भारत में, ठीक है, और एपिको पता है हम लोग को दक्षिण भारत में हुआ था। और चिपको शब्द से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी अखबार वाला या कोई भी लेखक अपने पाठक को खुद के मैगजीन से या पेपर से चिपकाए रखने के लिए, ठीक है, अच्छी चीज़ें लिखता है, अच्छे उनके एडिटोरियल्स होते हैं, जिससे पाठक क्या होता है, चिपका रहता है। तो चिपको जब भी याद आए किताब का नाम, तो हम लोग याद रखना है पाठक, उसको पढ़ने वाले कौन होते हैं, पाठक। चिपको के लेखक हो गया, चिपको मूवमेंट लेखक हो गए शेखर पाठक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नवंबर में। देखिए, नवंबर की पहली पुस्तक है जिसका नाम है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग द अनसर्टेन टाइम्स। ये कौन बता रहा है, ये मिशेल ओबामा बता रही है, ठीक है। और मिशेल ओबामा कह रही है कि हम लोगों ने जो रोशनी पकड़ रखी थी ऐसे समय में जब हमें कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या आने वाला है, तो वो उस समय को याद कर रही हैं मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ है, और ये इन्होंने किताब लिखी है अपने कठिन समय के बारे में, ठीक है। तो लाइट को हम लोग द लाइट भी कैरी, यानी कि लाइट को हम लोग और क्या कहते हैं, मशाल भी कहते हैं, ठीक है। तो मशाल से भी याद रख सकते हैं लोग मिशेल ओबामा, द लाइट वी कैरी। लाइट का तात्पर्य है हिंदी में होता है मशाल भी होता है, ठीक है। तो मिशेल ओबामा। विनिंग द इनर बैटल, अगली पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। देखिए, आपको अपने अंदर का अगर बैटल को जीतना है तो आपको क्या चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है। और ताकत के लिए, ताकत की इकाई क्या होती है, पावर की इकाई क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो अगर इन्हें अंदर के बैटल को जीतना है तो आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, और पावर का होता है, क्या होता है, वॉट। तो इसके लेखक कौन जाएंगे, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन क्रिकेट खिलाड़ी भी है, ठीक है, बहुत लोग नहीं पता होगा, तो इसको याद रखिएगा कि अंदर के बैटल को जीतने के लिए आपको पावर चाहिए, और पावर से होता है वॉट। शेन वॉटसन। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है, और इस उपलक्ष्य में वहाँ पूरी सब्जी का एक भोज रखा गया है, ठीक है। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ सबको पार्टी में पूरी सब्जी खिलाया जाएगा। तो लेखक भी वही है, कौन, हरदीप सिंह पुरी। 100 वर्ष होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो क्या खिलाया जाएगा, पूरी। तो हरदीप सिंह पुरी। देखिए, अगला पुस्तक है आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना। देखिए, तियानमेन एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर कुछ स्टोरीज हैं चाइना के, और बताया जाता है कि वहाँ से चाइना जो है वो नई सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया था, मतलब उसका एक नया उद्गम हुआ था, ठीक है, तियानमेन से। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि द राइज ऑफ चाइना कहने की बजाय ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ से चाइना की विजय शुरू हुई थी, तियानमेन जगह से, मतलब आफ्टर तियानमेन के बाद द राइज ऑफ चाइना, चाइना की वहाँ से ऊंचाई, मतलब नई ऊंचाई शुरू करने से चालू किया था। तो तियानमेन के बाद चाइना क्या हुआ, विजयी होता चला गया, ठीक है। तो आफ्टर तियानमेन के लेखक है कौन, विजय गोखले, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अक्टूबर में। किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर आश्रित रहना, और सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आप खुद पर आश्रित रहना, मतलब आप खुद इतने परिपक्व हैं कि आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और
ये भारत के गवर्नर रह चुके हैं इनके लेखक, जो है बिमल जलान। ठीक है, इन्होंने भारत का वो समय देखा है जब भारत किस विदेशों पर निर्भर रहा करता था किसी भी चीज़ के लिए, आयात के लिए, मतलब सेमीकंडक्टर के लिए, या फिर और सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत खुद पर निर्भर होने लगा। ठीक है, और इस पूरी स्टोरी को आरबीआई गवर्नर कौन बता रहे हैं, बिमल जलान। बिमल जलान बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, तुम याद रखिएगा कि भारत की जो आत्मनिर्भरता की जो स्टोरी है वो कौन बता रहा है, बिमल जलान, यानी निर्भरता से आत्मनिर्भरता। द लास्ट हीरोज, अंतिम हीरो। ठीक है, अंतिम हीरो के लेखक कौन है, पी साईनाथ। देखिए, भगवान, हम लोग कई भगवान को अलग अलग फॉर्म, मतलब भगवान एक ही होते हैं, कई उसको अलग अलग फॉर्म में पूजते हैं, पर एक भगवान है जो सभी धर्म के लोग पूजते हैं। ठीक है, और वो सबके हीरो है। वो कौन भगवान है, वो है साईनाथ। ठीक है, और हिंदू भी पूजते हैं। ठीक है, और भी धर्म जैसे मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, और भी मतलब दोनों लगभग पूजते हैं, कहीं कहीं पे दोनों लोग मानते हैं। तो हम लोग याद कर सकते हैं द लास्ट हीरोज के लेखक पी साईनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबके हीरो हैं पी साईनाथ। अगला देखिए, सितंबर की पुस्तक है रजनीश मंत्रा। ठीक है, लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। देखिए, रजनीकांत को कौन नहीं जानता है। ठीक है, रजनीकांत को सब लोग जानते हैं, और भारत में काफ़ी अच्छा ओहदा है उनका। ठीक है, और इसके जो लेखक है ना वो हैं पीसी बालासुब्रमण्यम। ठीक है, रजनी मंत्रा के लेखक है कौन, पीसी बालासुब्रमण्यम। तो इसको आप लोग रटिएगा। ठीक है, एक दो रट भी लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ठीक है, टाइगर हिल, जब टाइगर हिल एक ऐसा पॉइंट था जिसको कब्जा करने के लिए, ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और उसमें कई जवान शहीद भी हुए थे। तो ऐसे जब टाइगर हिल पर काफ़ी टेंशन हो गया था, जिससे मतलब टाइगर हिल को जीतने का मतलब है कि कारगिल वॉर जीत जाना था। ठीक है, तो टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने के लिए जो उस समय कठिनाइयाँ सही थी भारत ने, और कई लोगों जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसके बारे में जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखे हैं योगेंद्र सिंह यादव। और उस समय योगेंद्र सिंह यादव जो थे वो, उनको 17 या 18 गोलियां लगी थी, फिर भी वो जीवित बच गए थे। ठीक है, और उन्होंने अंतिम समय तक लड़ा था। ठीक है, और परमवीर चक्र बहुत कम जीवित लोग हैं, 2 या 3 लोग अभी जीवित है बस, उसमें योगेंद्र सिंह यादव है। बहुत कम उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र हासिल कर लिया। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह यादव को आप लोग जानते होंगे, कई बार टीवी पर आते हैं। ठीक है, कारगिल हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह यादव जी ने कौन सी किताब लिखी है, टाइगर हिल, और टाइगर हिल पे ये लड़ भी रहे थे। ठीक है, अब देखिए विल पावर। ठीक है, विल पावर के लेखक कौन है, सोर्ड मारिन। ठीक है, विल पावर के लेखक कौन है, सोजर्ड मारिन। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ लेते थोड़ा कि इसके अंदर क्या विल पावर के साथ, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी के बारे में किताब लिखी गई है। अगर आपके अंदर विल पावर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, गोल मार सकते हो। अगर विल पावर नहीं है, ठीक है, तो या तो आप डिफेंड करोगे या फिर हार जाओगे। तो सीधा सीधा याद रखना है कि विल पावर क्या होता है, आपके अंदर की पावर। जब सारी पावर थक जाती है तो विल पावर काम आता है। ठीक है, तो विल पावर अगर है तो आप गोल मार पाओगे, यानी इंडियन हॉकी के बारे में लिखा गया, तो आप विल पावर है तो गोल मार पाओगे, वरना हार जाओगे, मतलब डिफेंड करते जाओगे या फिर आपको सामने वाला गोल मार लेगा। ठीक है, तो विल पावर जब भी याद आएगा तो हम लोग याद करेंगे गोल मारना, यानी सोर्ड मारिन। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पर।